जैसा कि इंग्लिश ग्रामर चल रहा था तो उसमें मैं आपको प्रीपोजिशंस पढ़ा रहा था, तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ था। पार्ट 2 में आज हम चलेंगे। पार्ट 2 में कई आपके ऐसे प्रीपोजिशन वर्ड हैं जिनकी हमने चर्चा करनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज हम चलेंगे, पहला हम अंडर, यानी यूज ऑफ अंडर ऑब्लिक विनीत ऑब्लिक अंडर नीथ। तो फ्रेंड, तो यूज ऑफ अंडर फ्रेंड्स का अर्थ होता है नीचे। इन सभी का अर्थ क्या है? नीचे। अंडर माने नीचे, बीनीथ माने नीचे और अंडरनीथ माने नीचे। तो यूज ऑफ अंडर यानी नीचे, किसी के नीचे पर बिना, किसी के नीचे। लेकिन ये जो यहाँ पर किसका किस में प्रयोग हुआ है? जब किसी के नीचे होगा, पर बिना पूरी तरह छुए हुए। ठीक है, बिना पूरी तरह छुए हुए। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। ठीक है, नॉट फुली टच्ड। जैसे एग्जाम्पल से आप क्लियर होगा आपको, राम बिस्तर के नीचे छुपा है। तो बिस्तर के नीचे, तो राम इज हिडन अंडर द बेड। तो बेड के नीचे यानी कि पूरी तरह से, यानी कि बिना छुए हुए। ठीक है, नेक्स्ट है मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है। तो मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो यानी बैठी तो अंडर नीचे, लेकिन पूरी तरह छुए हुए नहीं है, टच पूरी तरह छुआ हुआ नहीं है। तो यानी कि क्या आ जाएगा? अंडर द ट्री। ठीक है, वो पुल के नीचे था, ही वॉज अंडर द ब्रिज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यानी किसी के नीचे बिना पूरी तरह छुए हुए, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? अंडर का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब यूज ऑफ बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग कहाँ पर होता है ये देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, यूज ऑफ बीनीथ ऑब्लिक अंडरनीथ, यानी इसका अर्थ भी नीचे होता है, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड। तो यहाँ पर आपने ये चीज ध्यान रखना फ्रेंड, यानी आपका घर मेरे घर के नीचे है। तो योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि किसी के नीचे पूरी तरह छूते हुए। जैसे आपका जो शहरों में आपके घर होते, बने हुए होते, एक के नीचे एक फ्लैट टाइप का, वो उसी बात हो रही है। आपका घर मेरे घर के नीचे है, तो योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। पत्र मेरी किताब के नीचे है। तो लेटर इज अंडरनीथ द बुक, यानी बुक के नीचे, यानी कि पूरे तो छुए हुए। ठीक है, मोबाइल तकिए के नीचे है। तो मोबाइल को हमने तकिए के नीचे यानी टच किया हुआ है। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, यानी कि वो टच किए हुए। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच किए हुए होते, तो आपका विनीथ का प्रयोग होता है, अंडरनीथ का प्रयोग होता है। जब एक ऑब्जेक्ट जब एक सब्जेक्ट दूसरे जो एक सब्जेक्ट और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो फुली टच्ड होगा, तब आपका बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग होगा। जब एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह टच नहीं है, तब आपका जो है वहां पर किसका प्रयोग होगा? अंडर का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड समझ गए होंगे आप इसको। चलते हैं आगे। जो अगला जो प्रिपरेशन है फ्रेंड्स, वो है यूज ऑफ एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। तो यानी कि इसका दोनों का अर्थ होता है फ्रेंड के अलावा। ठीक है, तो एक्सेप्ट यानी के अलावा, और बीनीथ का अर्थ भी क्या होता है? के अलावा ही होता है फ्रेंड। ठीक है, तो तो फ्रेंड देखिए, मोबाइल के अलावा, ठीक है, लैपटॉप के अलावा, मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, उसके अलावा। तो एक्सेप्ट यानी कि को छोड़कर, बिसाइड यानी के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, बिसाइड का अर्थ के अलावा होता है और एक्सेप्ट का अर्थ होता है को छोड़कर। ठीक है, के अतिरिक्त कहते हैं एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट के अतिरिक्त या को छोड़कर, बिसाइड यानी के अतिरिक्त। ठीक है, दोनों हुई है। कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्ट, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्ट क्या है? मेरे पास सैमसंग के अलावा या सैमसंग को छोड़कर, ठीक है, सैमसंग को छोड़कर या सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं। तो एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनी। तो यानी कि यहाँ पर एक्सेप्ट का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो के अलावा के सेंस में हुआ फ्रेंड्स। तो देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बिसाइड। मेरे पास सैमसंग के अलावा यानी के अतिरिक्त कई और कंपनियां के भी मोबाइल हैं। बिसाइड सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनीज। तो यानी कि आपका बिसाइड का प्रयोग यानी के अतिरिक्त या के अलावा में हुआ है। और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, ये दुकान संडे के अलावा, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? के अलावा। तो संडे के अलावा सभी दिन खुली रहती है। द शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। तो यहाँ पर एक्सेप्ट का प्रयोग हो गया फ्रेंड, या आप कह सकते हैं इसको एक्सेप्ट संडे द शॉप ओपन एवरी डे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं। तो बिसाइड्स, अब यहाँ पर प्रयोग हो गया बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स, या आई हैव 2 मोर पेन बिसाइड दिस पेन। ठीक है फ्रेंड, तो ये था फ्रेंड्स आपका एक्सेप्ट और बिसाइड का प्रयोग। तो आपने यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ बिसाइड और एक्सेप्ट का, यानी कि के अलावा के सेंस में देखा, के अतिरिक्त के सेंस में इनका देखा, एग्जाम्पल्स देखे आपने। तो चलते फ्रेंड्स, यूज ऑफ बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये।
तो फ्रेंड्स यूज ऑफ बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का जो प्रयोग है वो कैसे होता है, देखिए बिटवीन यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, बिटवीन का प्रयोग हमेशा याद है कि बिटवीन केवल दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिटवीन का प्रयोग होगा। अमंग दो से अधिक ऑब्जेक्ट होंगे तब उसके बीच में अमंग का प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए भी ऑब्जेक्ट के बीच में अमंगस्ट का प्रयोग भी होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के आधार पर समझेंगे और क्लियरली इसको जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ही इज बिटवीन यश एंड राम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग हुआ है फ्रेंड, ठीक है, यश और राम के बीच में, ठीक है, तो दो हैं। आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स, ठीक है, तो टू बुक्स है, केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स। आई वॉज अमंग 50 पीपल, तो यानी कि देखिए जहाँ पर भीड़ में कितने लोग हैं यह बताया गया है, वहाँ पर अमंग का प्रयोग होगा, ठीक है, जहाँ पर भीड़ में कितने लोग, यानी कि आई वॉज अमंग 50 पीपल्स, ठीक है, मैं भीड़ में था, आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, यहाँ पर भीड़ में कितने लोग हैं यह नहीं बताया गया, जब बताया ना गया हो तब अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं भीड़ में था, ठीक है, आई वॉज अमंगस्ट का प्रयोग होगा, और जब आई वॉज अमंग द 50 पीपल यहाँ पर बताया गया है कि कितने लोग थे और उनके बीच में मैं था, 50 थे, 100 थे, उनके बीच में मैं था, तो अमंग का प्रयोग जहाँ पर बताया नहीं गया कि कितने लोग थे तो वहाँ पर अमंगस्ट का प्रयोग होता है। ये आपको बारीकी यहाँ पर समझना पड़ेगी फ्रेंड। अब देखिए आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, यानी क्राउड भीड़ है, कितने लोग हैं क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर अमंगस्ट का प्रयोग हुआ, ये नहीं बताया गया कि कितने लोग हैं वहाँ पे, तो अमंगस्ट का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बिटवीन का प्रयोग कहाँ पर होता है, अमंग का प्रयोग कहाँ होता है और अमंगस्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है। बिटवीन केवल दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, ठीक है, दो लोगों के बीच में होगा, दो व्यक्तियों के बीच में होगा। अमंग दो से अधिक, परंतु वहाँ पर जो लोगों की संख्या फिक्स बताई जाएगी, 50 है, 100 है, 200 है, 1000 है, 500, ये बताई जाएगी। और अमंगस्ट का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पर एक से अधिक लोग तो होंगे परंतु वो भीड़ होगी, वो बताया नहीं जाएगा कि कितने लोग वहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग। तो जानते हैं फ्रेंड अगला यूज ऑफ ओवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज ऑफ ओवर, ओवर यानी के ऊपर, यानी बिना छुए, ध्यान दीजिए, ओवर यानी के ऊपर तो हुआ लेकिन बिना छुए हुए, ठीक है, के ऊपर से बिना छुए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, के ऊपर और के ऊपर से, इसका अर्थ होता है ओवर के ऊपर से लेकिन बिना छुए हुए। अब आपको ये एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा, अयांश जम्प्ड ओवर द रोप। अब देखिए रस्सी के ऊपर से कूदा लेकिन रस्सी को छुआ नहीं, ध्यान दीजिए, हमारे सिर के ऊपर छत है, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड्स, यानी कि हम अपने कमरे में होते हैं, अपने घर के अंदर होते हैं, बैठे रहते हैं, तो यानी कि जो हमारे ऊपर रूफ है लेकिन हमको टच नहीं कर रही ना, वो रूफ हमसे छू नहीं रही है, तो वो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। देयर इज देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, तो यानी कि ब्रिज जो है आपकी पुल जो है यानी ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर है, तो यानी कि टच नहीं कर रही है, नदी को टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड, तो उसके जो लेक्चर थे वो यानी पास्ड ओवर माई हेड, यानी कि अब देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा, ओवर का प्रयोग हो रहा है, यानी कि टच नहीं हो रहा ना, तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूज ऑफ ओवर। देखेंगे यूज ऑफ एबव, एबव माने ऊपर होता है फ्रेंड्स, एंड ब्लू माने होता है नीचे, ठीक है। तो यूज ऑफ एबव का देखिए फ्रेंड्स कैसे होता है। यूज ऑफ अबव यानी ऊपर, सूची में ऊपर, कोई लिस्ट है अगर आपके दी है, जैसे हम मेरिट लिस्ट निकलती तो उसमें आप जो ऊपर होते या निराकार एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, यानी तो वहाँ पर आप एबव का प्रयोग करेंगे। किसी स्तर से ऊपर, निराकार से ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, किसी स्तर लेवल से ऊपर, तो वहाँ पर आप यूज ऑफ एबव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होगा। माई नेम इज अबव हिज नेम, यानी कि ये देखो उसके नाम से ऊपर, एबव है ना सूची में अगर हम बात करें, तो मनी इज अबव लव, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो मनी इज अबव लव, ठीक है। तो आपने देखा निराकार के सेंस में यहाँ पर अबव का प्रयोग हुआ है। हिज आईज वेयर अबव वाटर, ठीक है, स्तर के ऊपर देखिए है ना, किसी लेवल है, लेवल के ऊपर से आपका देख रहे हैं, हिज आईज वेयर अबव वाटर, ठीक है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड, माई कंट्री इज अबव ऑल, ठीक है, तो यानी मेरी जो कंट्री है वो अबव ऑल, यानी कि देखिए सूची की हम बात करें। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इज इन रिएक्टर स्केल इज अबव 8, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अबव यानी कि ऊपर, ठीक है, सूची के ऊपर, निराकार यानी एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, किसी स्तर से ऊपर हो तो अबव का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ बिलो का हम प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, यूज ऑफ बिलो, ठीक है, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे। बिलो माने होता है नीचे, ठीक है, आई स्कोल्ड बिलो 70% इन 10th, राइट, तो बिलो का प्रयोग हो गया फ्रेंड।
अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इन रिएक्टर स्केल इज बिलो 9, ठीक है। माई नेम इज बिलो राम, ठीक है, तो यानी कि राम से नीचे, मेरा नाम राम की नाम के नीचे है। मनी इज बिलो लव, ठीक है। हिज लव्ड हिज लेवल इज बिलो यूअर, ठीक है, तो यानी कि बिलो का प्रयोग यानी कि नीचे के सेंस में हुआ है। तो चलते फ्रेंड यूज ऑफ अप एंड डाउन। तो फ्रेंड यूज ऑफ अप एंड डाउन, अप माने ऊपर होता है, डाउन माने नीचे होता है। तो इसका प्रयोग देखेंगे, अप माने ऊपर, ऊपर के सेंस में कैसे होता है फ्रेंड, देखिए सबसे ऊपर। तो पहला सेंटेंस देखिए, बैलून इज गोइंग अप, ठीक है, अप माने ऊपर की ओर जा रहा है। बैलून इज गोइंग डाउन, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। प्राइसेज आर राइजिंग अप, प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसेज आर फॉलिंग डाउन, ठीक है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, क्लियर, वाटर लेवल इज राइजिंग अप, ठीक है। तो आप समझ गए, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे। तो अब हम चलेंगे यूज ऑफ अपवार्ड्स एंड डाउनवार्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे अपवार्ड्स माने ऊपर की ओर, डाउनवार्ड्स माने नीचे की तरफ। आई एम गोइंग अपवार्ड्स, ठीक है। आई एम गोइंग डाउनवार्ड्स, ठीक है। थ्रो द स्टोन अपवार्ड्स, ठीक है, थ्रो द स्टोन डाउनवार्ड्स, ठीक है। ही लुक्ड डाउनवार्ड्स, ठीक है। बैलून वेंट अपवार्ड्स। तो क्लियर समझ गए होंगे, अपवार्ड माने ऊपर की ओर और डाउनवर्ड्स में नीचे की ओर। अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। फ्रेंड्स अगला है यूज ऑफ ऑफ का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये देखेंगे। अबाउट यानी के बारे में, एगो माने समय पहले। तो ये देखेंगे, पहला हम देखेंगे ऑफ नहीं है बल्कि ये है ओ एफ, ओ डबल एफ मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ओ एफ यानी ऑफ, ऑफ माने का, ठीक है, का की के यहाँ। तो ही इज ब्रदर ऑफ राम, ठीक है, यहाँ पर का की के सेंस में हो रहा है। शी इज सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स, दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप। यूज ऑफ अबाउट के बारे में हम ही इज टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद पापा नो अबाउट मी, ठीक है, डोंट टॉक अबाउट हिम, क्लियर। यूज ऑफ एगो की हम बात करें यानी समय के पहले, आई वॉज हियर 2 ईयर एगो, ठीक है। पापा हैड कम 4 डेज एगो, 4 दिन पहले। ही वॉन द अवार्ड 36 ईयर एगो। तो यहाँ पर समय से पहले, समय, ठीक है, पहले के लिए आपका एगो का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूज ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड की हम बात करें तो इनसाइड माने किसी बंद आकृति के अंदर हम बात करें, बंद आकृति, कोई बंद आकृति इनसाइड, आउटसाइड किसी बंद आकृति के बाहर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो देखेंगे हम इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ही लुक्ड इनसाइड द हाउस, किसी बंद आकृति के अंदर। तो हाउस एक बंद आकृति है, ही लुक्ड वो देखा गया इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, तो बंद आकृति के अंदर देखा गया। आई वॉज आउटसाइड द हाउस, क्लियर। आई वॉज इनसाइड द हाउस, ठीक है, बंद आकृति है। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है। व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर, इनसाइड द कंप्यूटर यानी उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। सी आउटसाइड स्कूल, सी इज आउटसाइड स्कूल परमिसेज, प्रीमाइसेज। तो फ्रेंड्स क्या है, सी इज आउटसाइड स्कूल प्रीमाइसेज यानी स्कूल परिसर के बाहर, आउटसाइड माने बाहर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेंड यूज ऑफ विद इन, विद इन माने समय अवधि के अंदर, विदाउट समय अवधि के बाहर, ये ध्यान रखिए। यूज ऑफ विद इन यानी कि समय अवधि के अंदर। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, ये देखिए मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा। राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स, ही इज कमिंग विद इन 2 डेज, क्लियर। तो विदाउट यानी के बिना। अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ विदाउट, के बिना के सेंस में भी विदाउट का प्रयोग है, वहाँ पर समय अवधि के बाहर भी था। तो आई एम नथिंग विदाउट यू, राम विल नॉट गो विदाउट मी, वी आर एलोन विदाउट हिम। तो अगला प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स आफ्टर, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद यानी पीछे पड़ना, ठीक है। ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, क्लियर। आई विल कम आफ्टर यू लीव, ही मेट राहुल आफ्टर 10। आई वॉज आफ्टर दैट गर्ल, ठीक है, वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। द, ठीक है फ्रेंड्स, द पुलिस इज आफ्टर द थिफ, ठीक है, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी। आई एम आफ्टर डैड, मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ था। आई एम आफ्टर डैड, मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूँ, ध्यान दीजिए, आई एम आफ्टर डैड, मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स अगला देखेंगे यूज ऑफ बिफोर, बिफोर माने के पहले या के सामने। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे राम के पहले, तो यानी बिफोर राम, जज के सामने, बिफोर जज। द ट्रेन विल रीच बिफोर हिम, ठीक है, बिफोर हिम। आई विल कम बिफोर यू लीव, ठीक है,
ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम, वो अपनी मम्मी से पहले निकल गया। ठीक है, तो से पहले और जो है के पहले के सामने, उसके लिए आपका जो है बिफोर का प्रयोग। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। ठीक है, या ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। ठीक है, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी का भी प्रयोग हो रहा है देखिए फ्रेंड यहाँ पे, या ऐसे कह सकते हैं ही कैन नॉट या ही कांट स्टैंड बिफोर मी। तो बिफोर मी का भी प्रयोग हो रहा है और इन फ्रंट ऑफ मी का भी प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिए, इसको दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड यूज ऑफ नेक्स्ट टू और एडजेसेंट और बिसाइड और बाई का प्रयोग कैसे होता है देखिए। तो यहाँ पर देखिए यूज ऑफ नेक्स्ट टू बगल में, एडजेसेंट और बिसाइड और बाई, यानी कि ये बगल में के सेंस में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, नेक्स्ट टू यानी बगल में। ठीक है, वो राम के बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग एसेंट और राम यानी राम के बगल में। ही इज सिटिंग बिसाइड राम, तो सबके सेंस बगल के सेंस में आ रहा सभी का। ही इज सिटिंग बाय राम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, नेक्स्ट टू बगल में, एसेंट बगल में, बिसाइड बगल में, बाई बगल में। पापा अयांश के बगल में बैठे हैं, तो पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू अयांश। क्लियर। तो रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है, रश्मि सिटिंग एसेंट दिव्या। ठीक है, उसके बगल में। क्लियर फ्रेंड। मसूद इज स्टैंडिंग बाई तरुण, राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। क्लियर। तो यूज ऑफ आप देखिए अहेड ऑफ, आगे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने और बिफोर का अर्थ होता है के सामने। तो यूज ऑफ अहेड ऑफ आगे, बिहाइंड मैंने पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर के सामने। तो एक एक करके चलते हैं फ्रेंड हम। यूज ऑफ अहेड ऑफ आगे, अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत। क्लियर, अयांश अविरत के आगे बैठा हुआ है। यूज ऑफ बिहाइंड पीछे, अविरत इज सिटिंग बिहाइंड। ठीक है, तो प्रयोग हो गया। ठीक है, अयांश। तो यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने की हम बात करें तो वहां पर, तो यहां पर आप देखिए फ्रेंड, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, ये इन फ्रंट, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ के सामने। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम। ठीक है, तो बिफोर का अर्थ भी के सामने होता है और इन फ्रंट का अर्थ भी के सामने। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, वो राम के सामने खड़ा है, या आप कह सकते हैं ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम। नो, दोनों का जो चेहरा है एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आपका यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ और यूज ऑफ बिफोर का। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है देखिए, कंफ्यूजन बिटवीन इन फ्रंट ऑफ एंड ए हेड। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, ए हेड का अर्थ होता है आगे। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में वो आदमी आपके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ यानी कि जो हमारे सामने आमने सामने हम बात कर रहे हैं तो इन फ्रंट ऑफ हुआ। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, मान लीजिए कोई टीचर है वो उसको बच्चों को पढ़ा रहा है तो इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, सामने आमने सामने खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या। ठीक है, तो अहेड ऑफ का अर्थ होता है आगे। ठीक है, तो अगला देखेंगे यूज ऑफ राइट टू यानी दाएं ओर या टू द राइट ऑफ, इसका प्रयोग देखेंगे फ्रेंड। वो यसी के दाएं ओर बैठा है, वो यसी का, ही इज सिटिंग राइट टू यसी। ठीक है, तो राइट टू का प्रयोग हो गया फ्रेंड यहाँ पर देखिए, राइट टू यानी कि दाईं ओर, राइट टू यानी दाईं ओर। ही इज सिटिंग राइट टू यसी, या कह सकते हैं ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ। आप देखो इतना लंबा ले लिया हमने, टू द राइट ऑफ। ठीक है, ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यसी। आप या तो राइट टू का प्रयोग करेंगे या टू द राइट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, दाईं ओर के लिए, दोनों आपके सही होंगे। फ्रेंड अगला हम देखेंगे यूज ऑफ लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ, दोनों का अर्थ होता है बाईं ओर। ठीक है, वहाँ दाईं ओर था, यहाँ बाईं ओर हो गया, वहाँ राइट टू, ठीक है, दाईं ओर, यहाँ लेफ्ट टू बाईं ओर। वो यसी के बाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग लेफ्ट टू। आप क्लियर हो गया, लेफ्ट टू यसी बाईं ओर, या इसको ऐसे कह सकते हैं ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यसी, दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स अगला देखेंगे यूज ऑफ इमीडिएट राइट टू, बगल में दाईं ओर। यूज ऑफ इमीडिएट राइट टू यानी बगल में दाईं ओर, तो अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरत। ठीक है, अगर हम बात करें यूज ऑफ इमीडिएट लेफ्ट टू, बगल में बाईं ओर, तो अयांश इज सिटिंग, क्या हो जाएगा, अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अयांश। ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट टू। ठीक है, और वहाँ क्या था, इमीडिएट राइट टू, तो मसूद इज सिटिंग लेफ्ट टू तरन। ठीक है, राम इज सिटिंग राइट टू मयंक। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे।
अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण, इमीडिएट लेफ्ट टू, ठीक है क्लियर। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, ठीक है, या सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम, ठीक है फ्रेंड। आप देखेंगे यूज ऑफ अलोंग यानी कि साथ। फ्रेंड्स यूज ऑफ अलोंग यानी अलोंग मैंने साथ में, विथ पर्सन के या थिंग के, क्या आप साथ आओगे, विल यू कम अलोंग। तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, यू विल गेट दिस पेन अलोंग विथ मोबाइल, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, देयर इज ए रोड अलोंग द रिवर, ये देखिए अलोंग, अलोंग मैंने साथ में, यानी कि रोड जो है रिवर के साथ में, यानी नदी के साथ साथ एक रोड है। देयर इज ए रोड अलोंग साइड, ये आप अलोंग साइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, द रिवर, ठीक है। यूज ऑफ अलोंग साइड यानी किनारे साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। आपका यूज ऑफ अलोंग साइड किनारे साथ में, फ्रॉम वन इन टू या फ्रॉम वन इंड टू और टुवार्ड्स अदर इंड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अलोंग साइड का अर्थ होता है किनारे साथ में, और विथ यूज ऑफ अलोंग की हम बात करें तो अलोंग यानी कि साथ में, ठीक है। तो जैसे दियर इज ए रोड अलोंग द रिवर, ठीक है, नदी के साथ साथ रोड है, या दियर इज ए रोड अलोंग साइड द रिवर, ठीक है। विल यू कम अलोंग, क्या आप साथ आओगे। तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, नदी के साथ साथ रोड है, सेम वही है। देयर इज ए रोड अलोंग द रिवर, देयर इज ए रोड अलोंग साइड द रिवर, ठीक है फ्रेंड। तो ए ट्रक इज पार्कड अलोंग साइड द रोड, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। माई ऑफिस इज अलोंग द स्ट्रीट, मेरा ऑफिस गली के बगल में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूज ऑफ बियॉन्ड। हम चलेंगे के पार या के आगे। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ बियॉन्ड यानी के पार के आगे, ठीक है। के पार जो दिख ना रहा हो, के पार जिसे छू या देख नहीं सकते, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई नहीं दे। तो फ्रेंड देखिए, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड, इस पहाड़ के उस पार, ठीक है, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। तो देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, उस नदी के पार क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर, ठीक है। तो देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, जिंदगी के आगे कुछ नहीं। तो बियॉन्ड के पार है के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर के आगे, ठीक है, के पार उस पार, ठीक है। हमारी सोच के परे भी चीज़ें हैं, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो के परे, ठीक है। इसके पार एक जंगल था, देयर वॉज ए फॉरेस्ट बियॉन्ड इट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। यूज ऑफ एक्रॉस यानी के पार, उसके लिए हम क्या देखेंगे फ्रेंड। एक्रॉस यानी के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है, देखिए ध्यान दीजिए, एक्रॉस यानी के पार जो दिखाई देता है, बियॉन्ड के पार के आगे जहाँ दिखाई नहीं देता है। ये आपको अंतर है यूज ऑफ बियॉन्ड और एक्रॉस में। तो मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ, आई कैन स्विम एक्रॉस द रिवर, राइट। माई होम इज एक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है, वो सड़क के पार खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग एक्रॉस द रोड। अगला है फ्रेंड यूज ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन का अर्थ होता है के दौरान। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरेशन वैकेशन, मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था, हम ब्रेक के दौरान उससे मिलेंगे, वी विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक। मैंने पढ़ाई के दौरान नौकरी की, आई वर्कड ड्यूरिंग स्टडीज। ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली के दौरे के दौरान आए, ठीक है। यूज ऑफ अपोजिट यानी अपोजिट माने के सामने उल्टा या विपरीत। आप देख रहे हैं मेरे घर के सामने अपोजिट माई होम, ये ध्यान दीजिए, मेरे घर के सामने अपोजिट माई होम, इसके विपरीत अपोजिट टू या ऑब्लिक ऑफ इट, ठीक है। यूज ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का देखिए विरुद्ध या खिलाफ, अगेंस्ट मी यानी मेरे खिलाफ, अगेंस्ट राहुल, राहुल के खिलाफ, राहुल के विरुद्ध, अगेंस्ट यानी विरुद्ध या खिलाफ। चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई होम इज अपोजिट दैट शॉप, मेरा घर इस दुकान के ठीक सामने है। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, ही डज अपोजिट ऑफ वट यू से, आर यू अगेंस्ट मी, ठीक है। अमन कैन नॉट बी अगेंस्ट मी, ठीक है। तो यूज ऑफ आउट ऑफ देखेंगे फ्रेंड, यूज ऑफ आउट ऑफ। तो यूज ऑफ आउट ऑफ का अर्थ होता है बाहर निकलना या जगह छोड़ना, ध्यान दीजिए। टू गो आउट, टू लीव ए प्लेस, इतनी संख्या में से, आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस, क्लियर। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली। राहुल के 100 में से 90 नंबर आए, राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर आप देखिए
तो आप यहाँ देखिए राहुल के 100 में से 90 नंबर आए, तो राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। तो फ्रेंड जैसे यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ हियर, आउट आ गया। तो देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 8, ठीक है, तो आउट ऑफ 8। 10 में से 3 के पास मोबाइल थे, 3 आउट ऑफ 10 हैड मोबाइल, तो आउट ऑफ का प्रयोग आपने जाना। यूज ऑफ थ्रो, यानी कि थ्रो माने होता है से या के द्वारा।